children, how are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is, let's know plant parts. The body of a plant consists of many parts. Each part of a plant has a specific function to perform. Plants need water to help them grow and to make food in their leaves. Growth of two or more parts of a plant is called a system. Most plants consist of two systems. Root system, the underground part of the plant, is called the root system. Shoot system, the part of plant above the ground, is called the shoot system. These two systems are shown in a plant. Shoot system, root system, the two systems of a plant. तो बच्चों, plants बहुत सारे टाइप्स के होते हैं एंड प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. हर एक पार्ट एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. यदि हम बात करें तो हमारे पास दो सिस्टम्स हैं प्लांट्स के, रूट एंड शूट सिस्टम. अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो रूट सिस्टम प्लांट का वो पार्ट है जो कि अंडरग्राउंड होता है एंड शूट सिस्टम प्लांट का वो पार्ट है जो ग्राउंड के ऊपर होता है. रूट्स सिस्टम. रूट्स are the most important part of a plant. Before we describe roots, let us study root system, the non-green part of a plant that remains and grows underground is called the root system. They look like long ropes spread out under the soil. The roots hold the plant firmly to the soil. They also help the plant absorb water and nutrients from द सॉइल. तो बच्चों, रूट एक प्लांट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. रूट अंडरग्राउंड ही होते हैं. वो एक नॉन ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का जो अंडरग्राउंड ग्रो करता रहता है. रूट्स प्लांट की फंक्शनिंग एंड ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं. टाइप्स ऑफ रूट. द रूट सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइबरस रूट. तो बच्चों, रूट दो टाइप्स की होती हैं, टैप रूट एंड फाइबरस रूट्स. टैप रूट. अ टैप रूट इज अ थिक सिंगल रूट दैट ग्रोज डाउन स्ट्रेट. इट डज नॉट हैव ब्रांच रूट्स. स्मॉल हेयर लाइक रूट्स grow from the sides of a tap root. Plants of radish, carrot, neem, mango, balsam, marigold, tulsi, mustard, etc. have टैप रूट्स. टैप रूट. बच्चों, अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो हमें टैप रूट की पिक्चर गिवन है. ये बहुत ही थिक होती है एंड सिंगल रूट होती है जो स्ट्रेट ग्रो करती है. इसके बहुत स्मॉल हेयर लाइक रूट्स होते हैं जो कि टैप रूट की साइड से ग्रो करते हैं. प्लांट्स जैसे कि रेडिश, कैरेट, नीम, मैंगो एक्सेट्रा, इन सभी के पास टैप रूट्स होती हैं. Fibrous root. A cluster of thin fiber-like roots at the base of stem is called the fibrous root. These roots spread out in the soil. Plants of wheat, maize, cross, millet, etc. have fibrous roots. Fibrous root. बच्चों, अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो हमें fibrous root दिखाई गई है जिसके पास एक क्लस्टर होता है थिन फाइबर-लाइक रूट्स का उनकी स्टेम के बेस पर. ऐसी रूट्स को हम फाइबरस रूट्स बोलते हैं और ये हमें व्हीट, क्रॉस, मिलेट्स जैसे प्लांट्स में देखने को मिलती हैं. फंक्शंस ऑफ रूट्स. रूट हैज़ द फॉलोइंग फंक्शंस. रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन. रूट्स हेल्प द प्लांट्स इन देयर ग्रोथ. तो बच्चों, रूट के क्या फंक्शंस होते हैं? वो प्लांट को फर्मली सॉइल के अंदर होल्ड करके रखती हैं और वो सॉइल इरोजन प्रिवेंट करती हैं. रूट्स पानी एंड मिनरल्स सॉइल में से अब्जॉर्ब करती हैं. फैक्ट टू नो. वाटर एंड मिनरल्स फ्लो अपवर्ड्स थ्रू द रूट्स टू द स्टेम ऑफ द प्लांट एंड देन इनटू द लीव्स ऑफ द प्लांट. तो बच्चों, जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो प्लांट्स पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करते हैं फ्रॉम बॉटम पार्ट टू द टॉप पार्ट.
Specialized roots. Most plants have a fibrous root system or a taproot system. However, some plants have roots that perform other functions in addition to the absorption of water and minerals and holding the plants in the ground. Let us study more about these special roots. तो बच्चों, हमारे पास कुछ स्पेशल रूट्स भी होती हैं जो कि फाइबरस रूट्स एंड टैप रूट्स से डिफरेंट होती है. आइए उनके बारे में पढ़ते हैं. फूड स्टोरेज रूट्स. इन सर्टेन प्लांट्स द रूट्स और पार्ट्स ऑफ द रूट सिस्टम आर एनलार्ज्ड in order to store large quantities of starch or food and water and other carbohydrates. Sweet potatoes, yams, carrots, beetroots, tapioca and turnips are other examples of plants that have food storage roots. तो बच्चों, कुछ प्लांट्स की रूट्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं जिससे वो ईजीली उसमें लार्ज क्वांटिटी में फूड एंड वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर कर पाएँ. उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कैरेट्स, बीटरूट्स, टैपियोका एंड टर्निप्स. Sometimes there is an acute water shortage owing to scarcity of rainfall. Lack of water leads to crop failures, which in turn leads to shortage of food. Storage roots such as sweet potato, yam and tapioca can be very useful in such situations. They help the people to survive. That way, these foods are useful in times of food shortage. तो बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि वाटर शॉर्टेज हो जाती है लैक ऑफ रेनफॉल की वजह से. ऐसे टाइम पे स्वीट पोटैटो, याम एंड टैपियोका जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं एंड शॉर्टेज ऑफ फूड के टाइम पे ह्यूमंस की मदद करते हैं. फैक्ट टू नो, बनाना ऑयल इज़ मेड फ्रॉम पेट्रोलियम. बच्चों, जो बनाना ऑयल होता है वो पेट्रोलियम से बनाया जाता है. वाटर स्टोरेज रूट्स. प्लांट्स दैट ग्रो इन ड्राई रीजन्स आर नोन फॉर ग्रोइंग स्ट्रक्चर्स टू रिटेन वाटर. सम प्लांट्स इन द पम्पकिन फैमिली प्रोड्यूस ह्यूज वाटर स्टोरिंग रूट्स. वाटर स्टोरेज रूट्स. तो बच्चों, अगर हम वाटर स्टोरेज रूट्स की बात करें तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो ग्रो होते हैं ड्राई रीजन्स में. वो एक ऐसे स्ट्रक्चर में ग्रो होते हैं जिससे वो ईजिली वाटर को रिटेन कर सकें. उसका एक एग्जाम्पल है पम्पकिन. प्रोपगेटिव रूट्स. प्रोपगेटिव रूट्स आर द रूट्स दैट फॉर्म adventitious buds. These buds develop into above ground shoots termed suckers. They form new plants as happens in Canada thistle, cherry and many others. तो बच्चों, प्रोपगेटिव रूट्स एक ऐसी रूट है जो कि बहुत ही एडवेंशियस बड्स को फॉर्म करती है. वो न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन में और ग्रोथ में मदद करते हैं. मैंग्रोव्स. Marshy areas have clayey soil which holds a lot of water and very little air. To hold the tree in place as well as allow the plants to breathe, mangrove trees have roots that grow above the water. These roots are spongy. Mangroves. तो बच्चों, कुछ एरियाज़ बहुत ही मार्शी और बहुत ज़्यादा क्लेई होते हैं. ऐसे एरियाज़ पे हमें मैनग्रोव ट्रीज दिखाई देते हैं जो कि अबव वाटर ग्रो होते हैं. एरियल रूट्स. हैव यू एवर सीन अ banyan tree? It sends down roots from the air or aerial roots to the ground from its branches. Aerial roots are the roots that are not covered by soil. These roots fix themselves in the ground and become thick like a trunk. They absorb moisture. As the tree lives on for many years, it becomes big, strong and shady with many aerial roots. तो बच्चों, एरियल रूट्स ऐसी रूट्स होती हैं जो कि सॉइल से कवर्ड नहीं होती. ये ग्राउंड पे ग्रो करती हैं या फिर ब्रांचेस पे हवा में लटकती हैं. अ banyan ट्री विद एरियल रूट्स. अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो वहाँ पे एक banyan ट्री गिवन है जिसकी एरियल रूट्स हैं. बटरेस रूट्स.
Buttress roots are big roots on all sides of a tall tree. They are roots of tropical trees in rainforests where soil is poor, so roots don't go deep. They support the plant and allow it to take in more nutrients. It is important to protect roots of all types of trees. Buttress roots. तो बच्चों, बटरेस रूट्स बहुत बड़ी रूट्स होती हैं जो कि एक लंबे पेड़ की हर साइड पे प्रेजेंट होती हैं. कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिनका सॉइल का क्वालिटी बहुत पुअर होता है एंड उन्हें इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो उनकी रूट्स ट्रीज के साइड्स में ही ग्रो हो जाती हैं. उन्हें हम बटरेस रूट्स कहते हैं. ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हर टाइप के ट्री की रूट्स को प्रोटेक्ट करें. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे.